Hello to all my beautiful Cancerian. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. कर्क राशि वालों कैंसेरियन, जो आज की रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन के नेक्स्ट 10 डेज़ की फीलिंग इमोशन क्या है। क्या वो यूनियन चाहते हैं, क्या आप दोनों का यूनियन होगा, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको लेके, आपकी एनर्जी उनको किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है वो यहाँ पे दिखूँगी। ठीक है, सो लेट अस से डबल टैप करके अलाइन हो जाइए। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, जो टैरो रीडिंग है इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। सो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लाइफ में भी बदलाव आए। आई मैनिफेस्ट। चलिए यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या है एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग का जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। करंटली हो सकता है, करंटली या फिर रिसेंटली, ठीक है, इस पर्सन का मूवमेंट हुआ है, ये पर्सन कहीं गए हैं। इट्स अ फिज़िकल मूवमेंट, कहीं ना कहीं फिज़िकल मूवमेंट हुआ है आपके और इस पर्सन के बीच में। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच में ये जो भी फिज़िकल या मेंटल मूवमेंट है बातचीत करके हुआ है, थ्रू कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भाग गए हो या चले गए हो, इन्होंने प्रॉपर आपको बताया है कि मे बी ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं या फिर इनको करियर पे बहुत फोकस करना है, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा इनको टाइम के लिए जाना पड़े। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, थोड़ा टाइप का सेपरेशन, थोड़ा टाइम का डिस्टर्बेंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड यू आर फीलिंग समटाइम्स यू आर फीलिंग कि ये रिलेशनशिप शायद एंड हो गया, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स कम आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ये लेना चाह रहे हैं कम दिख रहा है। इस पर्सन के दिल में पैशन जो है कि आपके लिए कम दिख रहा है, फीलिंग्स कम हो गई है, इस पर्सन का एक्शन कम हो गया है आपकी तरफ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरीके का बिहेवियर पैटर्न ये पर्सन आपकी तरफ कर रहे हैं उससे आपको लग रहा है कि ये इनकी तरफ से एंड है, इस कनेक्शन में इनका इंटरेस्ट जो है कि गायब हो चुका है। एंड ये ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार पे या फिर जो है कि अपने करियर पे। एंड करियर इनका पहले भी था, अभी भी था, तो ये जो चीज़ पहले करते थे आपके लिए, वाई ऑल दोज थिंग्स आर मिसिंग, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो चीज़ हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर सेटल करने की बात कर रहे हो, अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री में। बट हाँ, यहाँ दिख रहा है कि अपने आप को ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पढ़ाई की वजह से, काम की वजह से ये कहीं और सेटल्ड होना चाह रहे हैं या फिर ये पर्सन कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ दिख रहा है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक कि ये अभी आपको डायरेक्टली मे बी नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये भाग रहे हैं या जाना चाहते हैं या दूर गई, या इनका क्या कारण है। और जो कारण बताया है इन्होंने वो एग्जैक्टली यही हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ओके ओके, व्हाट डू वी हैव मूव फॉर यू? ओह, अगेन सेम कार्ड। ये पर्सन आपको दूर से देख भी रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑल राइट, जब भी हो सकता है हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक ना एक बार आपका नंबर, आपका फ़ोन, आपके फ़ोटोज़ ज़रूर ये पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आई सी हियर मे बी कोई किसी ने, ये रिलेशनशिप हो सकता है मोर और लाइक कि इनको पता है आप इनके लिए बहुत टाइम तक बहुत स्पेशल रहे हो, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन हो सकता है इनको सोलमेट वाला लगता था, बट फॉर सम रीज़न ये कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको वीक बना रहा था। ठीक है, इमोशनली वीक बना रहा था ये चीज़, ये कनेक्शन इनको यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इमोशनल बर्डन इनके लिए बन चुका था। एंड दैट इज़ वाई इनको लगा कि थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ब्रेक इस रिलेशनशिप से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये समझ भी पाए इस चीज़ को कि ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं, क्या ये कनेक्शन इनके लिए बना है या नहीं बना है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ डेस्टिनी बिलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक हो सकता है कि आप दोनों का चाइल्डहुड कनेक्शन रहा हो, काफ़ी लंबे समय का कनेक्शन है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 6 ईयर ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पर 2 ईयर ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, 7 मंथ ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत स्पेशल रहा है, बहुत टाइम तक रहा है, बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। और हो सकता है इस पर्सन को आप चाइल्डहुड फ्रेंड के थ्रू या फिर जो है कि चाइल्डहुड से जानते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस है ईगो। ये कनेक्शन में ब्लॉकेज है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, दोनों में से कोई एक सेल्फिश है, बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है, तू मैं होना, बातचीत बंद
सॉरी, इनका थ्रॉट चक्र हो सकता है ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स है। इनको लग रहा है, देखो हैंगमैन, इनके ना एक्शन लेने का कारण यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो। हर्ट इसलिए करते हो क्योंकि जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो आप इनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। ऐसे वर्ड, ऐसे एक्शन का यूज़ करना जो कि सिर्फ इनके हार्ट को ही ब्रेक नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे ऐसा फील करवाता है, इट इज़ जस्ट लाइक कि कम्प्लीटली मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ये पर्सन। तो एक होता है कि इस कनेक्शन में जो भी चीज़ इनको इम्पैक्ट करती है, ये इनके होल चीज़ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। ये कहीं पे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये मेंटली अब इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, हमेशा झगड़ा, बात बात पे झगड़ा, डिसएग्रीमेंट होना, ईगो आ जाना बीच में, कन्फ्लिक्ट होना। इससे बेटर है कि थोड़ा टाइम स्पेस लो, समझो, एंड मे बी अगर लगता है कि कनेक्शन है, इज़ मेंट फॉर देम, तो दे विल कम बैक, अदरवाइज दे विल स्टॉप। लेट्स सी और क्या है यहाँ से, स्पेसिफिक फीलिंग क्या आ रही है। आई टोल्ड यू 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इनको बैगेज लगने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से भाग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे कि इनको वेट डाउन कर रहा था ये रिलेशनशिप, और ये सब कुछ एक इमोशनल बैगेज बन गया था इनके लिए, वो मुझे फील हो गया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कन्फर्मेशन के लिए स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए आया है। ओके, मैंने ये ट्रू लव, इनको लगता था पहले ऐसा, ये कनेक्शन ट्रू लव है एंड इट्स रियली रियली हैपनिंग फॉर देम, बट धीरे धीरे चेंज होते गया इनका थॉट, इनका बिहेवियर इस रिलेशनशिप को लेके, इन चीज़ों को लेके। यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, इनको लग रहा था कि ये इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे, बट लगा कि ये काफ़ी अकेले पड़ रहे हैं, बिकॉज एक तरफ से एफर्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है, एक इंडिविजुअल बहुत एफर्ट दिखा रहा है, नर्चर करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा है, एंड दैट इज़ वेयर चीज़ें मिस होने लगी हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, मे बी दे विल मेंटेन दिस एनर्जी। और क्या है, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। टॉकिंग अबाउट फिजिकल, यहाँ पे ये रिलेशनशिप, ये केमिस्ट्री, ये काफ़ी इनके लिए हमेशा पैशनेट रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ईगोस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, दे हैव लॉट्स ऑफ ईगो। ये पर्सन, मैंने जो यूज़ किया है वर्ड वही आया है, ईगोस्टिक हो सकता है ये पर्सन, एंड दे नो इट वेरी वेल। सीक्रेट्स, इनको लगता है बहुत सीक्रेटिव हो, ठीक है, एंड बहुत कुछ इन्होंने छुपाया है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव खुद भी हैं, बट ये इनको आपके सारे सीक्रेट्स जानने हैं, ये अपना सीक्रेट बताए या नहीं बताए, ये हो सकता। देखो यहाँ पे दिस रिलेशनशिप हमेशा इनके लिए फैंटेसी है, एक डे ड्रीम काइंड ऑफ थिंग है, और ये हमेशा डिसऑनेस्ट रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये सब कुछ आपकी तरफ से ही चाह रहे हैं, बट दे डोंट वांट कि आप उनका कोई भी सीक्रेट जानो, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, आर दे मिसिंग यू, क्या आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको? येस, डेफिनेटली दे आर मिसिंग दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था, बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, तो उस मोमेंट को ये पर्सन मिस कर रहे हैं जब ये दूसरे लोगों, दूसरे कपल्स की केमिस्ट्री को देख रहे हैं। क्या यूनियन पॉसिबल है यहाँ पे आपके और इस पर्सन के बीच में? ऑलराइट, वी हैव अ कार्ड फ्रॉम डिवाइन। यस, यूनियन इज़ पॉसिबल, ठीक है, बट इनका दिमाग घूमना या फिर जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो टाइम लेगी। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ यूनियन, 999 की एनर्जी के साथ क्लेम कीजिएगा, ठीक है, सो दैट आप मैनिफेस्ट कर सको इनके कॉल को विद इन 9 डेज। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, एंड फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।